हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 10 जिसका नाम है नीति के दोहे। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है, कबीर के अनुसार क्या देखने पर स्वयं से बुरा कोई दूसरा नहीं है? पता चलता है। उत्तर है आंसर बी, दूसरों के गुण। दूसरा है, वृंद के अनुसार विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? उत्तर है मेहनत करने से। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे गया है? उत्तर है जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न 4, सील शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। उत्तर है सील शब्द का हिंदी मानक रूप शिला है। प्रश्न 5, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उत्तर है राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सदा सत्य बोला, वे सत्य बोलने के लिए विश्वविख्यात थे। प्रश्न 6, कोयल और कौवे में किसकी आवाज मधुर होती है? हम जानते हैं कौवे और कोयल में किसकी आवाज मधुर होती है? कोयल की। लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। पहला है लोन, लोन का हिंदी मानक रूप क्या होगा? नमक। दूसरा है सुजान, जिसका हिंदी मानक रूप होगा सज्जन। फिर है रसरी, जिसका हिंदी मानक रूप होगा रस्सी। इसके बाद है कागा, जिसका हिंदी मानक रूप है कौवा। प्रश्न 8, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर आप जो फूल आपको अच्छे लगते हैं उनका नाम लिख सकते हैं तथा उन पर पंक्ति 2-2 कोई भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है, हमें गुलाब, चंपा, चमेली व कमल के फूल अच्छे लगते हैं। मुझे गुलाब और कमल के फूल सबसे अधिक पसंद है। प्रश्न 9, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर है हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता व परिपक्वता आती है, उसकी जड़ता समाप्त हो जाती है। प्रश्न 10 है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। पहला है मीठा, हमें यहाँ पर विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्द बनाना है। जैसे मीठा एक विशेषण शब्द है जिसका संज्ञा शब्द बना है मिठाई। उसी प्रकार बुरा विशेषण शब्द का संज्ञा शब्द बनेगा बुराई तथा खट्टा का बनेगा खटाई। अच्छा का संज्ञा शब्द बनेगा अच्छाई तथा तरुण का संज्ञा शब्द बनेगा तरुणाई। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है पहला दोहा लिखा है तथा उसका भावार्थ हमने लिखा है। पहला है, साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँझ है ताके हृदय आप। अर्थात इसका अर्थ है सत्य के बराबर अन्य कोई तपस्या नहीं है, असत्य के बराबर अन्य कोई पाप या बुरा कार्य नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। अतः हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच कहना चाहिए। प्रश्न 12, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काक को देत है, काका कासोर लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत। उक्त पंक्तियों के रचयिता व भक्त तुलसीदास जी हैं। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसका भावार्थ है, कोयल हो या कौवा हो, सबकी अपनी प्रकृति या स्वभाव होता है।
कोयल मीठा बोलती है जबकि कौवा कर्कश बोलता है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सभी को प्रिय लगती है। अतः हमें वाणी कैसी रखनी चाहिए? हमेशा मीठी रखनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे पाठ 11। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।